नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने तीसरा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 96 रन से हराया। तेज प्रताप यादव बोले, राजनीति में आए निशांत कुमार का स्वागत, डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं किस्मत करेगी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला, आपदा सरकार ने दिल्ली के विकास को रोका, अब तेजी से हो रहा है काम। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, विदेश नीति गिरवी, महंगाई बढ़ेगी, विदेश में सीमेंट भारती पर सरकार से मांगे जवाब। सूरत के वराछा इलाके में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा, 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 4 महिलाओं को रेस्क्यू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद लंबित है और कुछ लोग संसद को चलने नहीं देना चाहते। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है तो यह अंधविश्वास की हद पार करने जैसा होगा। उन्होंने विपक्ष पर दबाव बनाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक साक्षरता का सम्मान होना चाहिए और संसद को विस्तार रूप से चलने देना सभी की जिम्मेदारी है। मोशन के लिए कह रहे हैं अपोजिशन, तो क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफ़ी की हद की सीमा पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं विदेश नीति सबसे विफल दौर पे है। ये उनके सर्टिफिकेट की भारत बहुत विदेश सचिव और बहुत अच्छे ढंग से दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 255 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ भारत ने 3 साल में तीसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। साथ ही टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी, जबकि संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का ऐतिहासिक पल तब सामने आया जहां टीम इंडिया ने लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत पहली टीम बन गई है जिसने बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। इस जीत में सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, मजबूत टीम वर्क और पिछले 5 वर्षों में भारतीय क्रिकेट में हुए लगातार सुधार की बड़ी भूमिका रही है। खिलाड़ियों के बढ़ते आत्मविश्वास और नई प्रतिभाओं के उभार ने टीम को विश्व क्रिकेट में मजबूत बनाया है। खास बात यह भी रही कि इस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूर्व कप्तान कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह और भी बढ़ा दिया। वहीं इस जीत के साथ भारत में खेलों को लेकर माहौल भी और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देश में आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिनमें गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स की संभावित मेजबानी और 236 ओलंपिक को भारत में आयोजित कराने की उम्मीदें भी शामिल है। सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है जिसने एक बार नहीं 2 बार बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीता है। शानदार प्रदर्शन, एक तरफा मैच जीता, सभी खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। एक बार फिर टीम इंडिया को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई। एक नया इतिहास रचने के लिए, जहां एक और टी20 वर्ल्ड कप जीता। आज उसी मैच में भारत के पूर्व 3 कप्तान मैच देखने भी आए थे, कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत को विश्व कप जिताया। और चौथा
विश्व कप जीतने वाला कप्तान और टीम भी आपको मिली है। अनुराग सर, पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इंडियन क्रिकेट की। आप पुराना पिछला अगर टेन्योर की बात करूं और अब टेन्योर में कितना फर्क देखते हैं इंप्रूवमेंट में? लगातार टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। खिलाड़ियों में जो अनुभव के साथ साथ एक नया ऊर्जा है और जो टैलेंट की कोई कमी नहीं, उल्टा उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कई गुना ज़्यादा है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीम के सामने शानदार प्रदर्शन करने के लिए आज भारत के खिलाड़ी तैयार हैं। इसीलिए एक बार नहीं 2 बार बैक टू बैक ये वर्ल्ड कप चैंपियन बनना एक बहुत बड़ी बात है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आए हैं तो उनका स्वागत है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत का स्वभाव उनसे मिलता जुलता है और अगर उनका मन पूजा पाठ में लगता है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह खुद वृंदावन से दीक्षा ले चुके हैं और निशांत कुमार को भी वृंदावन जाकर दीक्षा लेने की सलाह देंगे। वहीं निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाओं पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह क्या बनेंगे या नहीं, यह उनकी किस्मत तय करेगी। निशांत जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा हैं, नौजवान हैं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है। कुछ स्वभाव आपसे उनका मिलता है, बहुत भक्ति में रहते हैं, बहुत भक्ति में वो भी लीन रहते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कई मायनों में स्वभाव में है। ठीक है, स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब 5 उंगली एक जैसा तो होता है, ये अलग अलग होता है। अब उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। हम तो वृंदावन में और फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। वो भी जाते हैं हरिद्वार में। नहीं, अच्छी बात है। डिप्टी सीएम बनेंगे तो अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे उनका किस्मत जहाँ ले जाए। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले भोला यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। भोला यादव के अनुसार जितना वह नीतीश कुमार को जानते हैं, वह स्वेच्छा से ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे, बल्कि उन पर मानसिक दबाव डाला गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। हमें लगता है जो पूर्ण रूप से दबाव में लिए हैं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले से कह रहे थे इनके साथ धोखा होगा और वो धोखा हुआ। क्या अब जदयू का क्या भविष्य लग रहा है आपको? देखिए, अब जदयू का भविष्य तो जो है वो आपके सामने में है, लेकिन जिस तरह से बिहार के महिलाओं को, बिहार के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को ये धोखा दिया गया है, इसके लिए जो बिहार की महिलाएं और जो नीतीश कुमार जी के वोटर हैं वो कभी भी बीजेपी को माफ़ नहीं करेंगे। बखूबी से आपने नीतीश जी का शासनकाल का देखा, उनके साथ रहने का भी आपको मौका मिला। लालू जी नीतीश जी का एक ट्यूनिंग चलता था बिहार में कि अगर लालू जी का राज के बाद जो है नीतीश कुमार राज किए, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार जी का आपको लग रहा है कि वो अपने स्वेच्छा से ही इस तरीके का निर्णय लिया है, फिर आप उनका दिमागी जो है आपको सवाल खड़ा करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है? देखिए, जिस तरह से इनको तरह तरह के प्रताड़ित किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इससे साफ परिलक्षित होता है जो वो दबाव में इस तरह का निर्णय लिया है। हमें लगता है जो पूर्ण रूप से दबाव में लिए हैं और हमारे नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यहाँ आपदा सरकार न होती तो दिल्ली मेट्रो का फेज 4 प्रोजेक्ट काफी पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण लाखों लोगों की सुविधाओं को देखा गया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी और विभिन्न दांतों के समाधान के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि 1 वर्ष पहले
दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में केवल घुसपैठियों का स्वागत होता है। ममता बनर्जी के निर्देशों पर विरोध नहीं बल्कि अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। आजाद भारत में आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जी की बहुत तारीफ करूंगा। क्या संयम से उन्होंने टिप्पणी की है कि ममता जी मेरी छोटी बहन है, लगता है नाराज है, यही उन्होंने कहा बस। मतलब अगर आदिवासी आकर के फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते तो क्या आपको परेशानी हो जाती क्या? वो कोई वोट मांगने का धंधा हो रहा था क्या? ये है इनकी स्थिति। तो इनकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राष्ट्रपति जी का जो अपमान हुआ है, पूरी भारत सरकार और पूरी हमारी पार्टी खड़ी है। हम इस पूरे अपमान का पूरा तिरस्कार करते हैं। ममता जी, आपकी हम भर्त्सना करते हैं। आपने शर्मिंदा करने वाला आचरण किया है जो आज तक आजाद भारत में भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ। राजधानी दिल्ली को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडीए ग्राउंड बुराड़ी से करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के विस्तार और नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिससे खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के हजारों लोग को बड़ी राहत मिली है। नई मेट्रो परियोजनाओं ने न सिर्फ यात्रा का समय कम हुआ है बल्कि जाम और बर्फबारी की भीड़ से भी लोगों को राहत मिलेगी। वहीं पहली बार मेट्रो का सफर करने वाले यात्रियों के वाहनों पर खुशी साफ दिखाई दी। दिल्ली को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में रविवार को पिंक लाइन के विस्तार और नई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं को सौगात दी। बता दें कि इससे न केवल यात्रा का समय कम हुआ है बल्कि लोगों को जाम और बसों की भीड़ से भी राहत मिलेगी। वहीं देखिए, पहली बार मेट्रो का सफर करने वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में हुए सनसनीखेज मर्डर केस के बाद अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले में सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने मुख्य आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की है। दिल्ली नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी से जुड़ी अवैध संपत्ति को चिन्हित करने के बाद बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपट सके। प्रशासन का कहना है कि अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और अवैध निर्माण या संपत्ति को नहीं बचाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके में जबरन का माहौल है और स्थानीय लोगों भी प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा करते नजर आए।
संसद पत्र पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, जिसके बाद तय होगा कि आगे कैसे बढ़े। हमारी विदेश नीति को भाजपा सरकार ने गिरवी रख दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, सुनिए उनका बयान। हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं उन्होंने कई त्योहार नहीं मना पाए, होली भी नहीं मनी। अभी जो त्योहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। और सुनने में आया कि कई पत्रकार साथी जो प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो वॉर जर्नलिस्ट बन करके लौट रहे हैं, या हो सकता है अभी भी लौट ना पाए हों। तो ये भी मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, मैं समझता हूँ उसमें तय बहुत सी चीज़ें होंगी। प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी पर उस वक्त जानलेवा हमला हो गया जब वह रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज आ रहे थे। बताया जा रहा है कि फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सुराथू रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के H1 कोच में उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान उन्हें कई जगह गंभीर चोटें भी आई हैं और वह लहूलुहान हालत में प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज जंक्शन स्थित GRP थाने में शिकायत दर्ज कराई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हमले के पीछे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर साजिश रचने का शक जताया। फिलहाल उनका कॉलविन अस्पताल में मेडिकल जांच की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गया जनपद शामली से आ रहे थे, तो जैसे ही क्योंकि प्रयागराज से ट्रेन के लिए हम गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए, क्योंकि सुबह ही जाते हैं। तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे और ये कर लेंगे। इस तरह का जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। सूरत के वराछा इलाके में देह व्यापार के एक कथित अड्डे पर वराछा पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी घनश्याम नगर इलाके के एक मकान में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से अड्डा संचालित करने वाली महिला लताबेन मितेश भाई सहित कुल 5 एजेंसियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ग्राहक के रूप में वहां मौजूद आनंद साहू, भरत राजपूत, मुनीश राजपूत और दुर्गेश राजपूत को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां 4 महिलाएं भी मिली, जिन्हें इस अवैध धंधे में धकेले जाने की आशंका के चलते रेस्क्यू किया गया। इनमें से 3 महिलाएं अन्य स्थानों की बताई जा रही हैं। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत सहायता और काउंसलिंग के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह काफी समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। फिलहाल सभी एजेंसियों के खिलाफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सरपंच राजीव रंजन की भतीजी और राजू शाह के बीच करीब 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों घर वालों के विरोध के बावजूद शादी कराने के लिए पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे थे। इसी बीच सरपंच राजीव रंजन को इसकी भनक लग गई और वह अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंच गया। आरोप है कि वहां से युवक युवती को जबरन गांव ले आया गया, जहां राजू शाह की बेरहमी से पिटाई की गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मुख्य आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।